हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज एक हम लोग पीएसयू के बारे में बात करेंगे। ये कंपनी काफ़ी दिनों से मेरे नज़र में थी, लेकिन इसकी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई थी, काफ़ी एक्सपेंसिव थी। इसीलिए मैंने इस वीडियो के बारे में तब नहीं सोचा, लेकिन अब ये कंपनी अपने टॉप से ऑलमोस्ट 25-30% गिर गई है और वैल्यूएशन थोड़ी सी कंफर्ट दे रही है। कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा थी। तो मैंने सोचा कि इस कंपनी पे एक वीडियो बनाते हैं और आप लोग से शेयर करते हैं। दो मेन रीजन है इस वीडियो को इस टाइम पे लाने का। एक तो वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है, ऑलमोस्ट 25-30% के करीब गिर चुकी है। गोइंग फॉरवर्ड पॉसिबल है कि थोड़ी और ये साउथवर्ड जा सकती है, थोड़ी और भी गिर सकती है, लेकिन आप इसे अपने ट्रैकर पे रख के हो सकता है कि रिकवर भी कर जाए। और दूसरी रीजन जो है, कंपनी को कंटिन्यूसली ऑर्डर मिलती जा रही है, काफ़ी स्ट्रांग ऑर्डर बुक है। जो करंटली इसका जो ऑर्डर बुक है वो आप मोटा मोटी समझ ले कि जो 2020 करंट ईयर की जो रेवेन्यू है उसके 4 टाइम्स की ऑर्डर बुक है। मतलब अगर एक साल ये 10 रुपए की चीज बेच रही है तो इसके ऑर्डर बुक जो है 40 रुपए के करीब है, राइट। तो जिस कंपनी की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे आपको दिख रहा है, कंपनी का नाम है मझगांव डॉक। एक शिपिंग कंपनी, आप सब जानते होंगे। एक मिड कैप है, ऑलमोस्ट लार्ज कैप ही कह सकते हैं। 82,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटल है। शिपिंग में सबसे बड़ी कंपनी ये कहलाती है। और भी 2-3 कंपनी है जो मेजर कंपनी कहलाएंगी। कोचिन शिपयार्ड हो गया, गार्डन रीच हो गया। लेकिन मझगांव जो डॉक जो है इज द बिगेस्ट कंपनी इन इस सेगमेंट। कंपनी का अगर आप रेवेन्यू स्प्लिट देखें तो शिपिंग कंस्ट्रक्शन से ऑलमोस्ट 80% रेवेन्यू जो है उसकी शिपिंग कंस्ट्रक्शन से आती है, जो जहाज ये बनाती है। और बाकी जो है डिपो स्पेयर एंड अदर्स से बाकी 20% स्प्लिट होती है। पूरी तरह से इसकी जो रेवेन्यू करेंटली आज के डेट में अगर बात करें वो डोमेस्टिक मार्केट से ही है। इंटरनेशनल मार्केट से कोई रेवेन्यू आज के डेट में नहीं आ रही है। ये एक नवरत्न कंपनी है, विच इज अगेन बहुत ही गर्व फकर की बात है, गर्व की बात है इस कंपनी के लिए। और कुछ और हाइलाइट्स अगर देख ले तो ऑलमोस्ट 800 वेसल्स ये बना चुकी है। और डिस्ट्रॉयर जो नेवी की होती है, वॉरशिप, वो उसकी भी कंस्ट्रक्शन ये कंपनी करती है। इन्वेस्टर इसकी ऑर्डर बुक पे देख ले, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था, जो करंट ऑर्डर बुक है जून क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 36,000 करोड़ की है। और रिसेंटली कुछ और ऑर्डर इस कंपनी को मिली है जो मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन आप ये 36-40,000 करोड़ ऑलमोस्ट समझ दे कि इसकी अनएक्सिक्यूटेड ऑर्डर बुक है, विच इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द रेवेन्यू ऑफ 4 years, राइट। एक साल की रेवेन्यू इसका मोटा मोटी अगर आप देखें 9-10 हज़ार करोड़ है, ऑलमोस्ट अराउंड 10,000 करोड़। तो ऑर्डर बुक इज ऑलमोस्ट 4x ऑफ द करंट ईयर रेवेन्यू, जो काफी अच्छी खासी विजिबिलिटी देता है अगले 3 से 4 सालों के लिए कि कंपनी को रेवेन्यू फ्रंट में कोई ज्यादा दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब ये इन्वेस्टर हम लोगों ने कंपनी के बारे में जाना, आप सब जानते ही होंगे कंपनी क्या करती है। उसके ऑर्डर बुक्स को देखा, ब्रीफ समरी देखा कंपनी क्या करती है, रेवेन्यू स्प्लिट्स क्या है, ऑर्डर बुक क्या है। अब कंपनी के जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उस पर नजर डालेंगे। और फाइनली इन सारी डेटा के बेसिस में हम लोग देखेंगे कि आने वाले 1 सालों में अलग अलग कंडीशन में कंपनी की स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकती है। तो सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करें तो लेटेस्ट जून क्वार्टर की अगर बात करें तो यहाँ टॉप लाइन 8% से बढ़ी है। क्वार्टर में जो सेल्स थी, रेवेन्यू थी, 2300 के करीब थी और 8% से ज्यादा थी विज़ सेम पीरियड लास्ट ईयर 2023 की जून की बात करें तो प्रॉफिट में 121% की ग्रोथ दिखी है। जो काफी शानदार ग्रोथ आपको प्रॉफिट में दिखी है। मार्जिन ठीक ठाक इस कंपनी की एक्सपैंड हुई है, यही दर्शाता है कि क्योंकि सेल्स उतनी ज्यादा नहीं है, कंपैरेटिवली प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ी है। मार्च की बात करें तो 49% से सेल्स ग्रोथ हुई थी और अगेन 100% से 103% से प्रॉफिट ग्रोथ हुई थी। दिसंबर की बात करें तो 30% टॉप लाइन ग्रोथ, सेल ग्रोथ एंड बॉटम लाइन 77 की। और सितंबर की बात करें तो 7% से सेल्स ग्रोथ हुई है और 56% से प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। अब एनुअल डेटा देख लेते हो दोस्तों, पिछले 4 सालों की जो ईयरली डेटा है। अगर 3 साल की कैगर की बात करें,
3 साल की सेल्स कैगर जो रही है ऑलमोस्ट 33% की रही है एंड प्रॉफिट 3 साल की 56% से ग्रो की, इसीलिए स्टॉक प्राइस में आपको इतनी शानदार ग्रोथ दिखी थी। पिछले 1-2 सालों की बात करें तो 2023-24 की बात करें तो सेल 21% से बढ़ा है, प्रॉफिट 73% से बढ़ा है। 22-23 की बात करें तो सेल 37% से बढ़ा है और प्रॉफिट 83% से बढ़ा है। और 21-22 की बात करें तो अगेन सेल 42% से और प्रॉफिट ऑलमोस्ट 19% से बढ़ा है दोस्तों। तो टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें या एनुअल रिजल्ट की बात करें तो आपको कहीं भी डी ग्रोथ नहीं दिखी है, काफी अच्छी तरह से कंपनी ग्रो कर रही है। सेल्स टॉप लाइन पे भी और स्पेशली बॉटम लाइन जो मार्जिन है काफी अच्छे से एक्सपैंड किए, जिस वजह से प्रॉफिट जो है कंपैरेटिवली ज्यादा ग्रो कर रही है अगर आप सेल्स के कंपैरिजन में कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो। कुछ और फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जैसे मैंने कहा यहाँ काफी अच्छी ग्रोथ दिखी है। 4 क्वार्टर की बात करें तो करंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 27 पे चली गई है, सितंबर 23 में ये 10 के करीब थी। नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी काफी तगड़ी ग्रोथ दिखी है, करंटली वो 30 पे है और पहले 21, 27 और 18 के करीब थी। कंपनी की एसेट मोर और लेस सेम ही रही है, 830 करोड़ के 830 करोड़ के करीब कंपनी की एसेट रही है। और डेट टू इक्विटी रेशियो तो डेट बिल्कुल ही नहीं है इस कंपनी पे, बहुत ही अच्छी बात है, जिसके वजह से कंपनी को कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता होगा और कंपनी की प्रॉफिट जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रही है। होल्डिंग की बात कर ले तो प्रोमोटर जो बेसिकली है पीएचयू कंपनी है तो गवर्नमेंट ही है, तो 85% की होल्डिंग जो है प्रोमोटर की और पब्लिक की होल्डिंग सिर्फ 12% की और डीआईआई एंड एफआईआई की होल्डिंग भी बहुत ही रीजनेबल है, 2% और 1% के करीब। अब इन्वेस्टर कंपनी की हम लोगों ने फंडामेंटल्स देख लिए, वैल्यूएशन देखना बहुत जरूरी होता है। जैसे मैंने कहा रिसेंटली पिछले 1-2 महीने में ये जो स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ऑलमोस्ट 60-70 से गिर के अराउंड 35-40 के रेंज में आ चुकी है। तो वैल्यूएशन और स्टॉक प्राइस मूवमेंट पे एक नजर डाल लेते हैं। इस इंडस्ट्री की पी जो है ऑलमोस्ट 35 के करीब है और करेंटली मडगांव डॉक की जो पी है 35 के करीब है। 3 साल की एवरेज 20 थी पी की। जनरली सारी पी कंपनी जो है मोस्ट ऑफ देम दे हैव गॉट री-रेटेड ड्यूरिंग 2024, तो उन सारी की पी को री-रेटिंग हुई है, जिसके वजह से भी स्टॉक प्राइस में काफी ज्यादा ग्रोथ दिखी है। तो ये पी के बारे में हम लोगों ने बहुत ही ब्रीफली देखा। स्टॉक प्राइस की बात कर लेते हैं इन्वेस्टर। स्टॉक प्राइस माइंड बॉगलिंग, इन्वेस्टर को काफी तगड़ी रिटर्न दी है। 3 सालों में 151% के कैगर से स्टॉक प्राइस में आपको अप्रिसिएशन दिखी है, इन्वेस्टर को इसमें मालामाल कर दिया है। और यही पिछले 4-5 साल की बात करें 2021 में स्टॉक प्राइस थी 212 रुपीज, करंटली ये स्टॉक प्राइस है 4070 रुपीज के करीब। तो आप हर टाइम फ्रेम में देखें काफी अच्छी तरह से इसने इन्वेस्टर को रिवॉर्ड किया है। इन्वेस्टर अब फाइनली इन सारे डेटा के बेसिस में, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, आने वाले 1 सालों में कंपनी की क्या स्टॉक प्राइस हो सकती है अलग अलग सिनारियों में देखते हैं। अगर 3 साल की एवरेजेस की बात कर ले, जो पीई की पिछले 3 साल की एवरेज रही है वो 20 की रही है और जो एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल की थी वो 56 की थी और करंट पी 35 की है। तो अगर हम ये एज्यूम कर ले कि आने वाले 1 सालों में पीई 35 से गिर के 20 पे आ जाएगी, विच प्रोबेबली इज वेरी अनलाइकली, लेकिन ये एज्यूम कर लेते हैं, तो वहां पी में आपको डी रेटिंग दिखेगी, 43% से गिर जाएगी। और अगर प्रॉफिट में 56% की ग्रोथ हो भी रही है तो भी आपको स्टॉक प्राइस में 12% की डी ग्रोथ दिखेगी, राइट। और आपको 1 साल बाद स्टॉक प्राइस अराउंड 3580 के करीब ट्रेड करते हुए दिखेगी। करंट स्टॉक प्राइस 4075 है। सेकंड कंडीशन में आ जाते हैं जहां हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट को बेंचमार्क मानते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से पी 35 की थी और एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ जो थी लेटेस्ट क्वार्टर की 120% की थी। यही प्ले आउट हो रही है आने वाले 1 सालों में, तो आपको स्टॉक प्राइस में ऑलमोस्ट 120% की ग्रोथ दिखेगी। थर्ड कंडीशन में आए जहां हम लोग थोड़ा ऑप्टिमिस्ट हो जाते हैं, हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि पी ग्रो करके 35 से 40 पे चली जाएगी और प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ी सी हम लोग कम करके 50 पे एज्यूम कर लेते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ 50 पे आ जाएगी। अगर ये प्ले आउट हो रहा है आने वाले 1 सालों में तो आपको स्टॉक प्राइस में ऑलमोस्ट 69% की ग्रोथ दिखेगी। और फाइनली इन्वेस्टर थोड़ी सी कंजर्वेटिव अप्रोच, जहां हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि पी 35 से कम होकर 25 पे आ जाएगी और प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 20-25% के करीब रहेगी। तो अगर ये प्ले आउट हो रहा है तो अगेन आपको स्टॉक प्राइस में 12% की फॉल दिखेगी आने वाले 1 सालों में।
तो इन्वेस्टर ये हम लोगों ने स्टडी की मजगांव डॉक की, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी थी, स्पेशली ये ध्यान में रखते हुए कि करंटली इसकी प्राइस काफ़ी 25-30% गिर गई है। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी, लेकिन कोई भी अपना डिसीजन लेने से पहले आप अपना स्टडी करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले। सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो पे कोई भी डिसीजन अपना प्लेस ना करें दोस्तों। आपकी कोई भी राय हो, कोई भी फीडबैक हो, प्लीज़ इसे शेयर करें, दैट विल रियली मोटिवेट मी, और मैं उसे इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करूंगा और उसको रिस्पॉन्ड भी करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, आई होप यू हैव अ वंडरफुल टाइम गोइंग अहेड। अपना ख्याल रखें, अपना हेल्थ का ख्याल रखें और खुश रहे और लाइफ को एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय फॉर नाउ।